स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन दीप में। आज हम जानेंगे कि 30 अगस्त को क्या करें। किसी भी अष्टमी पर एक बेल पत्र 3 शमी पर आप कभी दिल से कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेल पत्र दिया था। क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वह स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान है जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान संगीत प्रशंसा। संगीत प्रशंसा अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाए तो यह 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 के 13 बच्चे शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के जो जल गिर रहा है वो शंकर मंदिर में जाकर 5 लड़कियां जया विषहरा, सालीबारी, दौती देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर है पड़ेगा या कार्तिकेय जी जहां से पानी बहकर उस निकासी से जहां नाली बनी शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता जहां से की जरूरत नहीं, मंदिर के जा रहा है वो जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है। माता पार्वती जी का स्थान है की परिक्रमा नहीं करते क्योंकि जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। कोटि देवताओं का स्थान है। जहां जलाधारी है उसको जलाधारी नहीं सकते, जहां पानी बहता है स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। जहां से पानी जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के गणेश जी का सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें कार्तिकेय जी का मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर शंकर भगवान में चढ़ाएं। रोग मुक्ति के लिए अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं। चौथा भाग, 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पर जल उंडेल कर आ जाते हो, सीधे गए और शिव जी पर जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिरन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पर पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशनी रखी है, पाए लगे हुए हैं। आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाई पर पाव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहले पर रखोगे, आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पाव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और यह जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, यह नारी को अखंड सौभाग्यता का भर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है,
इसके पति को समाप्त होना है। अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का वो माता सुख सुंदरी का स्थान जल चढ़ाने का एक नियम है। यहाँ जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुँच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो महाराज, उनको जोड़ने के लिए यह कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है। 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान करेंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकार। संगीत, कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं बहुत बड़ा, मैं इतना विद्वान हूँ कि मैं भगवान की पूजन सबसे अच्छी करता हूँ। अगर कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूँ, शंकर जी का अभिषेक मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूँ। कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी का अभिषेक इतना इतना विद्वत्ता में कराता हूँ कि मैं शंकर जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ कर सकता हूँ, तो मान लेना कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए। 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर ली। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने तभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी? किसी मंदिर में जाकर पूजन जम के बोलो जरा, करी है ना? और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे, कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गया, मैं घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया है। समर्पित की जाती थी जल,
धैर्यता के लिए दूध, अंदर आए हुए कपट को समाप्त करने के लिए दही, बीमारी को समाप्त करने के लिए शहद, घर में सुख समृद्धि के लिए घी, घर में आनंद की अनुभूति के लिए मिष्ठान, शक्कर, गुड़ आदि पदार्थ वंश की वृद्धि के ये दिए जाते थे, भगवान को प्रदान किए जाते थे, उनका अभिषेक किया जाना। संगीत अब सबके हैं होता है, जैसे 56 भोग केवल गोवर्धन नाथ जी को, श्रीनाथ जी को लगते थे। पहले 56 भोग सब देवताओं को नहीं लगते थे, अब तो फैशन हो गया अलग अलग जगह 56 भोग सब जगह लगाने का। पर 56 भोग का जो प्रमाण है वो गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का, बाकी के देवी देवताओं का आप भोग बनाओ, बहुत सारे बनाओ, पर 56 भोग का प्रमाण नहीं, क्योंकि 56 भोग तो केवल गोवर्धन नाथ जी को लगे थे। और कब लगे थे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उठाने के बाद जब पर्वत नीचे रखा तब उनको 56 भोग लगे थे। तो 56 ही क्यों लगे थे? तो उसके लिए भी वर्णन किया गया। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। एक दिन में श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है। 7 दिन तक जब तक पर्वत उठाकर रखा भगवान ने कुछ नहीं खाया। जब पर्वत नीचे रखा 7 दिन का भोजन जो एक दिन में 8 बार खाते थे वो पूरा की पूरा एक साथ खाया। तो 7 और 56 इसलिए 56 भोग लगे। पर आज के जमाने में सभी जगह 56 भोग लगने लगे सारे देवताओं को, तो यहाँ प्रामाणिकता ये वर्णन नहीं करती। यहाँ 56 भोग का जो प्रमाण कहा गया, 56 भोग की जो स्मरण कराया गया, वो केवल श्रीनाथ जी बाबा को, केवल गोवर्धनाथ बाबा अब जगह जगह लगने लगे। आजकल तो एक जगह पर हमने पढ़ा था भेरू गुरु जी को 56 भोग लगेंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर कहीं पढ़ा कि शनि महाराज के भी लगेंगे, तो ठीक है। फिर कहीं कहीं पढ़ा कि उनको भी, तो ये आपकी मन की बात है, आप जिसको जमाना चाहो जमाओ। परंतु जो प्रमाण है, फिर दूसरा वर्णन करा कि माता जानकी ने हनुमान जी को जमाया था, तो बाबा हनुमान जी महाराज को भी जमा सकते। हनुमान जी का स्वरूप है शंकर, तो शंकर को 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी कहते हैं, जब आपने स्वयं राम नाम ले लिया, स्वयं कृष्ण नाम ले लिया, स्वयं भगवत स्मरण कर लिया, स्वयं नाम जाप में आप डूब गए, तो शिव कथा कहती है, भगवान कहते हैं, वही मेरा आधार है, वही मेरा हार है।